हमारे पड़ोसी के युवा पुत्र का निधन हो गया है। माता पिता बड़े ही निराश रहते हैं। उनके मन बार बार उनका मन आत्महत्या का विचार उनके मन में आता है। इस दुख से वे कैसे बाहर आएं, कोई मार्गदर्शन कीजिए। आप बहुत सुहृद हैं अपने पड़ोसियों की, बहुत अच्छी बात है। ये तो घोर कलयुग, आजकल पड़ोसियों की पड़ोसियों से बनती नहीं, लेकिन आप कितने अच्छे हैं कि आपको पड़ोसियों की कितनी चिंता है। आप अच्छे स्वभाव के, आपके पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं जो आप उनकी चिंता कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि हमारे पड़ोसियों का बच्चा है, उसका निधन हो गया है, माता पिता दुखी निराश रहते हैं, यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या के विचार भी आते हैं। अब उनको इस दुख से कैसे उबारा जाए? तो इसका उत्तर है, देखिए, संसार को इतना महत्व मत दीजिए। यशोदा के यहाँ कहाँ संतान थी? एक लड़की हुई थी यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में, वही कंस के पास पहुंच गई और पत्थर से लगा कंस पटकने छूट करके आकाश में चली गई। तो यशोदा के यहाँ तो एक भी संतान नहीं है। आप कहें कृष्ण तो है, तो कृष्ण भी यशोदा के कहाँ हैं? वो तो देवकी वसुदेव के। और 11 साल के बाद वे चले गए अपने माता पिता के पास, यशोदा नंद बाबा को छोड़कर। तो नंद यशोदा के कहाँ कोई संतान है? भीष्म पितामह के कहाँ संतान है? चलो, भीष्म पितामह तो गृहस्थी नहीं थे, विदुर विदुरानी तो गृहस्थी थे ना, तो उन गृहस्थों के यहाँ कहाँ कोई संतान थी? चैतन्य महाप्रभु कहाँ उनके यहाँ संतान थी? सेठ जिया दयाल गुंद का इतने बड़े संत हुए हैं, कहाँ उनके संतान थे? तो संतान होगी तब सुख मिलेगा, ये सब भ्रम है। संतान के होने न होने से सुख दुख नहीं मिलते, सुख दुख तो अपने मन की उपज है। तो ऐसा नहीं है, इतना वैल्यू मत दीजिए संसार को। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा, रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना पड़ा। हमने मान लिया मेरा पुत्र है, इससे पहले जन्म में किसी और का था, उससे पहले जन्म में किसी और का था, अब अगले जन्म में किसी और का बन जाएगा। वो एक का है कहाँ? वो किसका है? किसी का नहीं। मैं जब छोटा बच्चा था, हमारी माता हमसे बहुत प्यार करती थी। बताओ, उस माँ को देखकर भी मैं सोचा करता था, जब छोटा बच्चा था ये सोचा करता था, अब की बार ये मिली, इससे पहले जन्म में कोई और थी, उससे पहले जन्म में कोई और थी, और भजन नहीं करूँगा फिर दोबारा जन्मना पड़ेगा, फिर कोई और माता। आखिर मेरी है कौन? इतनी माताएं, करोड़ों करोड़ों माताएं हो चुकी हैं, मेरी कौन बन पाई आज तक? और मैं ही किसका बन पाया? जन्मता हूँ 150 साल, जीता हूँ, सी छोड़ के चल देता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता कौन माँ, कौन बाप, कौन पत्नी, कौन बच्चे, अपना है कौन? संशय का संसार रहन का सपना है, मन में करो विचार नहीं कोई अपना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा के कहाँ कोई संतान थी? नाचती रहना जीवन भर भगवान के प्यार में, सच्चा सुख वही है। आज विदुर विदुरानी को सब याद करते हैं, कृष्ण को अपना भतीजा, चाचा, अपना बेटा मान लिया। परमात्मा ही हमारे, उसके सिवा कोई हमारा नहीं। हम कहते हैं चाहे संतान न भी मरे, जीवित रहे, तब कौन सा सोने के पलने में झुलाएगी संतान? टेंशन के कारण है, कलयुग की संतानें थी। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, ना पत्नी ना बच्चे, हमारे अपने, ना माँ ना बाप। हम तुमको दुखी लग रहे हैं क्या? नाचते नचाते हैं, गाते गवाते आनंद है। अरे भगवान हमारे यहाँ धोखा है। भगवान के सिवा हम किसी को भी अपना मान रहे हैं, ये धोखा है। भगवान श्री कृष्ण का भांजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु 16 साल का था, युद्ध में मारा गया। अर्जुन रोए, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। भगवान ने कहा, गया, युद्ध में मारा गया तुम्हारा बेटा अभिमन्यु। और जो युद्ध में, धर्म युद्ध में मारा जाता, स्वर्ग गया, वो तो आनंद करेगा स्वर्ग में, उसके लिए क्यों रोना? कहा, तो वो तो आनंद करेगा, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मुझको मिलाओ। कहता स्वर्ग चला गया। कहा, मुझको मिलाओ मेरे बेटे से। भगवान ने कहा, कोई किसी का बेटा नहीं। नहीं, भगवान ने कहा, रूल नहीं है, जो चला गया आता नहीं वापस। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े न मिले, दूर पड़ेंगे जाए। मौत के उस पार पहुंच गया, मिलना असंभव नहीं हो सकता। ये प्रकृति का रूल नहीं है, ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का रूल नहीं है कि जो मर के स्वर्ग चला गया हम उनसे मिलने जाएं या वो हमारे पास मिलने आए, ये रूल नहीं। तो कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि की आप बात कर रहे हैं, आप तो ब्रह्मा के भी बाप हैं श्री कृष्ण, आप क्या नहीं कर सकते? आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, आप परमात्मा हैं।
आप कुछ भी कर सकते हैं, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी। आप मुझको स्वर्ग में ले जा करके सशरीर मेरे बेटे से मिला सकते हैं, आप परमात्मा क्या नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ठीक है फिर मैं मिला देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, चलो इंद्र स्वर्ग गए। देख वहाँ एक देवता, सकल बिल्कुल अभिमन्यु जैसी, अभिमन्यु था वहाँ स्वर्ग में, देवता बन गया। और वहाँ अप्सरे नाच रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये स्वर्ग, वो तुम्हारा बेटा अभिमन्यु बैठा, जो कहते थे ना मर गया। कोई नहीं मरता, शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते, मरता कोई नहीं। कोई किसी का बेटा, किसी का पति, कोई नहीं मरता, बस शरीर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मरता कोई नहीं। इसलिए मरने से ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय फलाना मर गया, कोई नहीं मरता। गाड़ी छोड़ी, दूसरी गाड़ी में बैठ गया, दूसरी गाड़ी छोड़ी, तीसरी गाड़ी में बैठ गया, मारा कहाँ है। तो देखा भगवान ने कहा ओ देखो अभिमन्यु बैठा, राग रंग चल रहे हैं, नाच गान चल रहे हैं, देखो मिल ले अपने बेटे से। जो ही अर्जुन गया, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु कहने लगा आप कौन? कहते बेटा मैं तेरा बाप अर्जुन। का कौन अर्जुन कौन बाप? भूल गए, क्योंकि अगले जन्म में तो पिछली स्मृतियां सब भूल जाते हैं। तो अर्जुन ने याद कराया, भगवान कृष्ण ने कहा भाई तू अभिमन्यु है, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र, मेरा भांजा, युद्ध में मारा, याद कराया भगवान ने। तो अर्जुन से बोले दूर हट अभिमन्यु, तुम्हारे शरीर से मनुष्य की बदबू आ रही है, क्योंकि वो बन गया देवता। देवताओं को तो मनुष्यों से दुर्गंध आती है पसीने से, तुम्हारे अंदर दुर्गंध आ रही, हट दूर, दूर होके बात कर। कौन किसका बेटा? मैं किस किस जन्म में तुम्हारा बेटा बना, तुम कभी मेरे बेटे बने। ये कर्मों का हिसाब, थोड़े थोड़े दिन तक संबंध जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, जुड़ते हैं, टूट जाते हैं। मैं अपने कर्मों के अनुसार युद्ध में मारा गया, इससे स्वर्ग में सुख भोग रहा हूँ, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अर्जुन निराश हो गया। भगवान ने कहा चल देख लिया ना बेटा कौन किसका है। ये तो जब तक श्वास चल रही है तब तक लगता है मेरा मेरा, कोई किसी का नहीं है। इसलिए अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान में जियो। रही बात कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता, तो मैं बताता हूँ, यदि आप लिखवा के लाए ना कि बुढ़ापे में आपकी सेवा होगी, तो होगी, चाहे आपके यहाँ संतान न भी हो तब भी सेवा होगी। और जब भाग्य में सेवा नहीं लिखी तो इतना दुख देगी तुम्हारी संतान, तुम कहोगे अपने बेटे से जिस दिन तुम पैदा हुआ मर क्यों नहीं गया, ये कहोगे। बोझ हो जाएगा तुम्हारे लिए संतान। और नहीं तो यदि अच्छी भी हुई तो विदेशों में जाके नौकरी करेगा, तुम बूढ़ा बूढ़िया यहाँ पर अकेले, और बेटा चला गया, चाहे अच्छा विदेश चला गया, कहाँ तुम्हारे काम आ रहा है। तो यदि भाग्य में हमारे बुढ़ापे की सेवा है तो कोई ना कोई करने वाला मिल जाएगा, चाहे एक भी संतान न हो। और यदि सेवा नहीं लिखी संतान की, चाहे आपके यहाँ आत्मदेव के यहाँ 2-2 संतानें हो गई थी ना, धुंधकारी और गोकर्ण, लेकिन की किसी ने सेवा, एक सन्यासी बन गए, एक अत्याचारी बन गया। नहीं, भाग्य में सेवा है। गंधारी के 100 बेटे थे, लेकिन पुत्र के नाम से दुखी मिला उसको। ये छोड़ो इस बात को, अज्ञान छोड़ो, ये अज्ञानता है। और आत्महत्या की तो कभी सोचने नहीं चाहिए। आत्महत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, दुखों से छूटा नहीं जा सकता आत्महत्या करने से, बल्कि दुख दुगने हो जाते हैं। एक तो जिस दुख से आत्महत्या की, वो दुख की स्मृति भी बनी रहेगी, प्रेत योनि में जो जाना पड़ेगा, प्रेत योनि के अलग से कष्ट मिलेंगे। इसलिए बड़े से बड़ा दुख आए तब भी हमको आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। हाँ, मैं इनसे कहना चाहूँगा जिनके बेटे की मृत्यु होगी, वो आत्महत्या करना चाहते हैं माता पिता, उनको मैं कहना चाहूँगा मुझसे जुड़े रहो, मुझको सुनते रहो, आपको बहुत शांति मिलेगी। और अब आप अकेले हो गए, आप तो साधु सन्यासी हो गए हैं। लोग तो अपनी संतानों को छोड़कर जंगलों में सन्यास लेकर के चले जाते थे, आपको तो भगवान ने घर में सन्यासी बना दिया। अब आप पति पत्नी दुनिया के झंझटों से मुक्त हो गए हैं। कोई शादी का चक्कर नहीं, बंटवारे का चक्कर नहीं, कोई बेटे का कोई वो नहीं रहा चिंता। अब प्रेम से दोनों बैठकर 64 माला का नींव लें, एकादशी व्रत करें, और हो सके तो मेरे पास आ जाओ मथुरा में, वृंदावन में, प्रेम से भजन करो, ब्रजवास करो। अब देखिए, बेटा मर गया, नरसिंह भगत का बेटा से छोड़ गया, एक ही बेटा था। बेटी तो ससुराल में चलेगी, शादी हो गई, घर में एक ही बेटा श्यामल दास। अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ था, पत्नी मर चुकी थी, एक बेटा सारा था, वो भी चला गया। और जब बेटा मरा तो कहा भलो भयो मिटो जंजाल, प्रेम सो बसी श्री गोपाल। बढ़िया हुआ बेटा चला गया, अब प्रेम से भगवान का भजन करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ये भी देखो संत है, हर स्थिति में प्रसन्न है। तुकाराम जी की पत्नी तो बहुत कट्टर स्वभाव की थी,
प्यार भी करती थी पत्नी, पति से प्यार भी पूरा था और तकरार भी पूरा था। एक बार तो गुस्से में गन्ना हाथ में था, पति को देके मारा तुकाराम जी को, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बताओ, पत्नी पति को पीट रही है, कैसी कट्टर पत्नी, लेकिन तब भी वो प्रसन्न। गन्ना टूट गया, कमर में लग करके पत्नी ने गन्ना मारा, 2 टुकड़े उठाए और 1 टुकड़ा अपने हाथ में, दूसरा अपनी पत्नी को देकर बोला, अच्छा किया तुमने तोड़ दिया, मेरी कमर में मार कर ले, आधा तू चूस आधा मैं। देखो उसमें प्रसन्न है। तो भक्तों के जीवन में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए दुखदाई, तब भी वो भीतर से दुखी नहीं होते। वो यही सोचते हैं कि मेरे कर्मों के अनुसार प्रभु ने जो भी विधान बनाया है मेरे भले के लिए बनाया, बस मुझको भगवत प्राप्ति करनी। और मैं तो कहता हूँ, यदि आपका अपने बच्चों पर इतना मोह है, इतना प्रेम है कि उनके बिना आप मरने जा रहे हैं, तो ये तो आप अपने बेटे के साथ भी बुरा कर रहे हैं। कैसा प्रेम आपका बेटे से, आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आप इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना मरने जा रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते, बेटे को सुख दो। आप अपने लिए भी भजन करो और 2 माला और एक्स्ट्रा करो अपने बेटे के लिए, जो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अच्छी जगह जन्म हो जाए, वो भी भक्ति में लगे। तो आप बेटे से प्यार कीजिए ना, उनको दुख क्यों दे रहे हैं। बेटे की मृत्यु हो गई तो आप जीवित रहो, भजन करो, अपना भी कल्याण करो और 2 माला एक्स्ट्रा अपने बेटे के नाम से भी करो। एकादशी व्रत करो और एकादशी का दान करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जहाँ भी गया से छोड़ करके ये एकादशी का पुण्य फल उसको मिले, उसका मनुष्य योनि में जन्म हो, भक्त के घर में जन्म दो, जो भक्ति बचपन से करे और आपकी प्राप्ति करके सदा के लिए दुखों से बच जाए। तो ऐसे सच्चे माता पिता बनिए ना, जीवित रहिए अपने बेटे के लिए, अपने बेटे का उद्धार कीजिए, उनके नाम से भागवत कराइए, उनके नाम से तीर्थ यात्रा कराइए, अपने बेटे के नाम से वृंदावन में एक कुटी बना दीजिए, संत उसमें रह के भजन करेंगे, आपके बेटे का भी कल्याण, आपका भी कल्याण। तो आप अपना भी बुरा कर रहे हैं, अपने बेटे का भी बुरा कर रहे हैं आत्महत्या करके। तो आत्महत्या का विचार छोड़िए, अपने बेटे से शुद्ध प्रेम कीजिए। आप आत्महत्या मत कीजिए, बल्कि भजन करके अपने भी उद्धार कीजिए और अपने बेटे के लिए भी प्रभु का मार्ग प्रशस्त कीजिए, समझदारी कीजिए और हमको सुनते रहिए।